हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीआई लाइव क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि एमपी सुपर 100 एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना करें, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को भले ही इंटू 2 में देखें लेकिन पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ सके और आपके एग्जाम में अगर इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो ना छूट सके। तो चलिए देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखने वाले हैं हम। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कीवर्ड। कीवर्ड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ। कीवर्ड क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। कीवर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ। कीवर्ड एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। कीवर्ड एक देखने में ऐसा फिगर है जहाँ पर इसकी लेंथ को हम एल बोलते हैं, ब्रीथ को बी बोलते हैं और हाइट को एस से डिनोट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था क्यूब, जिसमें लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ तीनों ही सेम होती थी, इसलिए उनको हम ए ही बोलते थे। लेकिन यहाँ पर लेंथ एल होगी, ब्रेड्थ बी होगी और हाइट एच होगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होने वाला है। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड हम कैसे निकालते हैं, घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे हम। घनाभ का आयतन, उसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेट अगर हम कोई कीवर्ड बना लें, जैसे हमने इसको कोई कीवर्ड मान लिया, ये कोई कीवर्ड है, जहाँ पर इसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 4 सेंटीमीटर इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 3 या 12, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम कुछ और साइट मान लें तो उसका कैसे निकलेगा, चलिए उसको भी हम देखते हैं। एक अनदर फॉर्मूला अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट हम मान लें कोई किसी की लेंथ 5 है, ब्रेड्थ 4 है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो इसका कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 10, 5 4 या 20, 20 इंटू 10 200 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा या घनाभ का आयतन आ जाएगा। चलिए हम इसके बाद देखते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है उसमें सिर्फ इसमें हाइट ही जुड़ी रहती है एक्स्ट्रा, तो इसमें भी हम सिर्फ हाइट जोड़ देंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड का ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम लेट मान लें कि लेंथ 5 है, ब्रीथ 4 है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ मतलब 5 प्लस 4 इंटू 10, 5 2 या 20, 20 2 या 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं हम। लेट हमने मान लिया कि जो इसकी लेंथ है वो 7 है, जो ब्रीथ है वो 5 है और हाइट जो है उसकी वो 10 है। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 10, 7 प्लस 5 12 होता है, 12 इंटू 2 इंटू 12
इंटू 10, 12 या 24, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। लेट हम मान लें कि लेंथ 2 है, ब्रीथ 1 है और हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। तो ट्वाइस ऑफ 2, 2 जा 1, 3 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6। तो 2 और 3 5 और 6 11, 11 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लेंथ क्या हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ हो गई 4 और हाइट हो गई 6। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, हमें फॉर्मूला पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ कितनी है 5 इंटू 4 हो जाएगी, प्लस ब्रीथ इंटू हाइट 4 इंटू 6 प्लस हाइट इंटू लेंथ 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 2 या 20 प्लस 4 6 या 24 प्लस 6 5 जा 30। तो ट्वाइस ऑफ 20 प्लस 24 प्लस 30 कितना हो जाएगा 74। तो ये कितना आ जाएगा 140 नहीं 140 नहीं 2 4 जा 8 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएँ। धन्यवाद।